एतराज़ात उठा रही है तहरीक इंसाफ, क्या वो दुरुस्त हैं? ये अपने तजियाकारों से जानेंगे। मुनीफ फारूक साहब, क्या राय रखते हैं आप इसके ऊपर? देखिए, जो आईनी तौर पर तो बिल्कुल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जस्टिफाइड है। अगर उनके पास इतना इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल है अगेंस्ट द चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो उन्हें जाना चाहिए। लेकिन बात यह है कि उनकी कॉन्ट्रडिक्शंस बहुत ज्यादा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, और आई डाउट कि उनके पास कोई ऐसा मवाद है जिसके ऊपर वाकई को बहुत स्ट्रॉन्ग या तगड़ा केस बनाया जा सकता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ। देखिए, आपने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जो कार्रवाई होती है उसके अंदर आपने बाकायदा तौर पर ये एस्टैब्लिश करना होता है कि जो जो ओहदा है चीफ इलेक्शन कमिश्नर का, या चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो मिसकॉन्डक्ट के मुर्तकिब हुए हैं, उन्होंने अपने रवैया जो है उनका वो बड़ा अनप्रोफेशनल था और उन्होंने कुछ गलत काम किए। अब क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये साबित कर पाएगी? अगर एरर है किसी जगह पर इन वाइल इशूइंग सर्टेन ऑर्डर्स, अगर उसमें मैलाफेडी नहीं है और उसमें कोई इन्फ्लुएंस नहीं शामिल और महज कोई एरोनियस जजमेंट्स है, तो वो तो फिर वो तो किसी जगह पर भी आ सकती हैं। बहुत से जजेस ऐसे हैं, सिटिंग जजेस ऐसे हैं जो सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट हुए लाहौर हाई कोर्ट से, उनके बारे में सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने क्या कुछ लिखा अपने फैसलों के अंदर, लेकिन फिर भी वो सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट हो गए और मौजूद हैं अभी भी बेंच के अंदर। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का ओहदा तो किसी तौर पर वो एक कोई वो नहीं है। अगर ये देखा जाए कि इन वर्क एफिशिएंसी के अंदर कोई इशू था या कोई ऑर्डर टेक्निकली गलत था, तो वो तो मैं नहीं समझता मिसकॉन्डक्ट के जुमरे में आता है। हाँ, अगर वो बायस्ड हैं, अगर वो इन्फ्लुएंस्ड हैं, उन्होंने कोई करप्ट प्रैक्टिस अडॉप्ट की है या कुछ गलत किया है, दैट इज समथिंग विच इज सब्जेक्ट टू इन्वेस्टिगेशन। वो तो फिर जाकर बात पता लगेगी कि अदालत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर कार्रवाई चलती है। पहले तो ये भी होगा ना कि जो मवाद है वो इस काबिल भी है कि उसके ऊपर कार्रवाई आगे बढ़ाई जा सके। सो देयर इज अ लॉट टू बी सीन। अभी मुझे नहीं लगता कि इसके ऊपर फौरी तौर पर हम कोई जजमेंट कॉल दे सकते हैं, लेकिन कम से कम जो तहरीक इंसाफ की पोजीशन रही है इस पे, उस पर मुझे लगता है कि काफी कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। और क्या ये कह सकते हैं कि आप कहना चाह रहे हैं ऑन द फेस ऑफ इट, बादियों नजर में ये आपको सियासी नौयत का ज्यादा केस लग रहा है? जी हाँ, मुझे सियासी तौर पर मोटिवेटेड ज्यादा लग रहा है। और इमरान खान साहब का जो एक बयानिया है उसको बढ़ाने के लिए उन्होंने एक हुज्जत पूरी की है, क्योंकि ये हर कोई कहता था तहरीक इंसाफ से कि भाई आप रेफरेंस दायर कर दें, लेकिन आप ये देखिए कि अगर ये रेफरेंस दायर होता है और रिजेक्ट हो जाता है तो फिर तहरीक इंसाफ का क्या होगा और उनके उस बयानिए का क्या होगा। अच्छा, ऑडियोज भी उन्होंने इस दफ़ा साथ लगाई है ना, मलिका बुखारी साहिबा ने जो आज बयान दिए उसके मुताबिक भी उन्होंने मजीद किया है। लेकिन एक इसका सियासी पहलू भी है। भट्टी साहब उसको भी जमा खातिर करें और ये देखें कि पहले इन लोगों ने दरख्वास्त जमा करवाई, बड़े बड़े दावे किए, जब इनकी हुकूमत भी थी तब भी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ। खैर, रेफरेंस जमा करवाया, फिर उसको उसी दिन वापस ले लिया। सवाल तो ये भी उठेगा क्यों वापस लिया और फिर इतने अरसे तक गायब रहे, फिर अब दोबारा आके एकदम से जमा करवा दिए। तो क्या इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट देख रहे हैं, नेगेटिव इम्पैक्ट देख रहे हैं, या किस तरह से ये सियासी डिस्कोर्स को भी असरअंदाज कर सकता है? इस बात को छोड़ दीजिए मैडम शेख के चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब बहादुर के मुस्लिम लीग नून से क्या उनके रिश्तेदारों की क्या ताल्लुकदारियाँ थीं, और ये भी छोड़ दीजिए कि ये इमरान खान साहब ने लगाया था और फिर वो उसमें उन्होंने कहा कि मैंने तो नहीं लगाया था, एक डेडलॉक हो गया था तो लगाना पड़ा। लेकिन मैं ये ठीक है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर ज़ाती हमले बिल्कुल नहीं होने चाहिए, बददियानत, किसी का नौकर, बी टीम और ये चढ़ाइयाँ इदारे पर और नहीं होनी चाहिए और ना ही किसी ज़ाती शख्स पर होनी चाहिए। लेकिन मैडम शेख फिर वही बात जो पिछले आपने सवाल में की, ये फिर वही है कि मेरा बंदा मेरे फ़ायदे में क्या है। कल यही इलेक्शन कमीशन था जिसके बाद पीडीएम खड़ी थी और यही पीडीएम कह रही थी हाय चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुस्ताफ़ी हों, इलेक्शन कमीशन हाय हाय, इलेक्शन कमीशन मुर्दाबाद। और मौलाना साहब ने कहा था कि मैं इस इलेक्शन की दुख में 14 अगस्त भी नहीं मनाऊंगा और शहबाज शरीफ साहब ने इसकी तायद की थी। उस वक्त उनके पास कितने सबूत थे हमारे, हालांकि हमें बताए जाते हैं आरटीएस फेल हो गया, पोल 45 नहीं मिले, तो वो चीफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल क्यों नहीं गए। अब आ जाइए कि पीडीएम इमरान खान के मौक़िफ़ में वज़न क्यों है। वज़न इसलिए है कि डस्का का तो फ़ौरन हो जाता है कि अंधाधुंध और धुंध में जो है वो फ़ौरन रिज़ल्ट आ जाता है, मगर वो सेनेट में कैमरे निकले थे, क्या हुआ। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के बेटे की ऑडियोज़ आई थी, क्या हुआ।
वो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की संदूकची से ज़्यादा वोट निकले थे, उनका क्या हुआ? वो यूसुफ रज़ा गिलानी जीत गए, हफीज़ शेख हार गए और मरियम नवाज साहबा ने कहा मेरी टिकटें चली, क्या हुआ? वो पीपी और मुस्लिम लीग समेत बाकी पार्टियों के जो ममनुआ फंडिंग केस हैं वो डीप फ्रीज़र में क्यों पड़े हैं? तो बहुत और फिर ये जो अभी पीटीआई ने इस्तीफे दिए हैं, इस पर इलेक्शन कमीशन का किरदार, और फिर जो अभी जो ऑडियोज़ वो साथ लगा रहे हैं, वो ऑडियोज़ जो वो देख ले उस पर, और फिर शहबाज शरीफ साहब की ऑडियो जो लीक हुई है उस पर। तो कितनी ऐसी चीज़ें हैं कि जिसमें लगता है कि चीफ इलेक्शन कमीशन हमारा जानबदारी नज़र नहीं आती। तो इस वजह से ये इमरान खान के मौक़िफ़ में मुझे वज़न नज़र आता है कि और मेरा ख्याल है कि इस पर सोचना चाहिए। इस पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में अगर केस जाता है तो उनको सोचना चाहिए कि ये तो सारों का चीफ इलेक्शन कमीशन था, सारों का चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, तो पलड़ा एक तरफ क्यों भारी है? सर ये मैं आपका पॉइंट आगे बढ़ाती हूँ, लेकिन मुझे ये बताइएगा कि पीटीआई क्यों 2 महीने तक सोचती रही इसके ऊपर? पहले करवाया रेफरेंस जमा, फिर वापस ले लिया कि मजीद इसके ऊपर जरा इसको ठोस करेंगे, मजीद चीजें इसके साथ लगाएंगे और फिर करेंगे। फिर 2 महीने तक गायब था, पता ही नहीं चला रेफरेंस। यहाँ तक कि कल इमरान खान साहब कहते हैं अगर इनके साथ करना पड़ा, इनकी निगरानी में इलेक्शन तो कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। लेकिन फिर आज हम देखते हैं एकदम से आ जाता है रेफरेंस दोबारा। तो आपको मायूब नहीं लगता ये? नहीं, मायूब इसलिए नहीं लगता कि एक तो इमरान खान साहब के पे दर पे वो केसेस आ गए, तौहीने अदालत आ गई, दहशतगर्दी मुकदमा आ गया, ममनुआ फंडिंग के जवाब आ गया, तोशाखाना का जवाब आ गया, दूसरा इलेक्शन आ गया, तीसरा उनका ख्याल था कि अभी हमें बहुत सारे सबूत इसमें लगाने हैं। तो इस वजह से आज उन्होंने अब ये 6 इमरान खान ने जो छक्का मारा है, कर दिया, छक्का मारा है, और ये जो 6 सीटें जीती उसके बाद उन पे ज्यादा वो सियासी कुव्वत है, वो आए हैं और उन्होंने कहा है कि हमें ये करना है। हम जीत कर भी आके कह रहे हैं कि इनको बदलो। ये भी और बड़े मजे का है। फिर वही सवाल मैडम शेख, आखिरी बात जो बुनियादी तौर पे मैंने कहा, कह रहे हैं आप छक्का मारा है इमरान खान ने, तो जो छक्का मारा है ये भी तो इन्हीं चीफ इलेक्शन कमिश्नर यानी इन्हीं अंपायर के नीचे मारा ना, तो फिर ये छक्का कैसे सही है लग गया? ये छक्का लग गया, ये बॉल सही थी। उनका ख्याल है कि हमारा, उनका ख्याल है कि हमारा नहीं, उनका ख्याल है कि हमारा अट्ठा लगना था, ये छक्का लग गया, तो ये अट्ठा लगना था इसलिए छक्का लगा है। तो इसमें भी उनका किरदार है। खैर, और फिर वो आखिरी सवाल रीमा, आप क्या समझती हैं? भट्टी साहब ने ब्रेक से पहले एक लंबी चौड़ी फहरिस्त गिनवाई तो, और समझते हैं कि एतराज़ात दुरुस्त है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, लेकिन सियासी मैदान एक तरफ, कानूनी मैदान में कितनी जान आप समझती हैं इनमें हो सकती है? और खासकर अब जब मुबैना तौर पर वजीर आजम शहबाज शरीफ की लीक्ड ऑडियो को भी अटैच किया है साथ। अलीना, पहले तो ये जो मुख्तलिफ इल्ज़ामात हैं, देख लीजिए कि इलेक्शन कमीशन की जुरिस्डिक्शन भी बनती है कि वो इंक्वायर करें या नहीं बनती। कुछ तो ऐसे एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं जिसमें इलेक्शन कमीशन का कोई रोल ही नहीं है वो इलेक्शंस करवाने का। दूसरी बात यह है कि अगर आप देखें कि मुख्तलिफ सलूक किया जा रहा है डिफरेंट पार्टीज के साथ, तो अगर ये बुनियाद है आपके केस की, फिर तो मुझे नहीं मालूम हमारे हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट के कितने जजेस हैं जिनके खिलाफ रेफरेंसेस नहीं जानी चाहिए और मिसकॉन्डक्ट के लिए उन्हें भी बरतरफ कर देना चाहिए। आपके जो मिसकॉन्डक्ट के इल्जामात हैं वो ज्यादा ठोस होने चाहिए अगर आप सक्सेस चाहते हैं अपनी रेफरेंस के साथ। दूसरी चीज ये है कि जो वीडियोज हैं, अब पीटीआई का इस पे मौकफ में इतना ताजाद है, जो उनके खिलाफ वीडियोज आती हैं वो कहते हैं कि ये किस तरह बनाई गई, ये वायलेशन ऑफ प्राइवेसी है, तनकीद करते हैं। ये भी कहते हैं कि ये लीक कौन कर रहा है, उस पर इंक्वायरी होनी चाहिए। अब जब अपने मुखालिफिन के खिलाफ वही वीडियोज आती हैं, ऑडियोज आती हैं, तो वो उसको इस्तेमाल कर रहे हैं अपने केसेस में, तो वो इन ऑडियो वीडियो लीक्स जो हैं इनके ऊपर उनका मौकफ क्या है? और आखिरी बात ये कि एक तो ये कमजोर करता है उनका नैरेटिव इन लीक्स के खिलाफ, दूसरा इसका लीगल हैसियत क्या है इन ऑडियो वीडियो लीक्स की, क्योंकि अगर आपने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जाना है, वहां पे वो मीडिया तो नहीं है, ना ही वो पब्लिक है जो एक तरफ अपना फैसला दे दे उनकी बुनियाद पे, वो तो देखेंगे लीगली इसमें कितना वेट है। और लेकिन क्या वो ऑर्डर नहीं कर सकते कि इसका फॉरेंसिक करवा लें, या फिर तहरीक इंसाफ को खुद करवा के आना चाहिए था? ये हम देखते हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की प्रोसीडिंग्स किस तरह चलती है। वो एक कोर्ट नहीं है,
लेकिन उनकी जो कार्रवाई है उसमें कुछ जुडिशल प्रोसीडिंग्स से मिलती जुलती भी है, वो क्वाज़ाई जुडिशल प्रोसीडिंग्स उन्हें आप कहते हैं। तो देखते हैं अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल क्या करती है, लेकिन मेरा ख्याल है ये उनका आईनी हक है कि वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जाएं। अब ये भी मेरे लिए दिलचस्प है कि अब वो वहां तो चले गए हैं, क्या वो अपना जो पब्लिक नैरेटिव है, प्रोपेगेंडा है इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, वो कंटिन्यू रखते हैं? क्योंकि ये भी एक ताजाद है कि आपने अब मुख्तलिफ स्ट्रैटेजीज बनानी है, आपने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का फैसला आपके लिए कुछ मीनिंग नहीं रखता, वो आपने वैसे ही टोकनिज्म के लिए किया है, लेकिन आप बयानी अपना वही रखेंगे। सलीम, साफी साहब को शामिल गुफ्तगू करते, टाइम मेरे पास बड़ा कम रह गया। साफी साहब, क्या राय है आपकी? भट्टी साहब कहते हैं जो तहरीक इंसाफ जानिबदारी के इल्जाम लगा रही है, मिसकॉन्डक्ट के इल्जाम लगा रही है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर, वो दुरुस्त है? तो फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भट्टी साहब भी चले जाएं, वो भी अपने दलाइल वहां पे दे दें, क्योंकि आईन में तो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उसकी सर वो कहते हैं मैं एक ही दफा वजीर आजम लगूंगा। हाँ, वजीर आजम तो वो बनेंगे, क्योंकि जिस मुल्क में इमरान खान वजीर आजम बन सकते हैं तो उसमें अगर भट्टी साहब वजीर आजम बन जाए तो क्या हैरानी की बात होगी, वो तो कोई बात नहीं है। लेकिन देखें कि जो इलेक्शन कमिश्नर के हटाने का तरीका है, एक तो ये है कि ये इमरान खान साहब ने इसको बड़े गौर व खौज के बाद सेलेक्ट किया था और फिर अपोजिशन उनके साथ इस पे राजी हुई थी। अब वो अलग बात है कि उसको किसने कहा था, ये वो कभी कहते हैं मुझे इसने कहा था, मुझे उसने कहा था, कोई जादू टोने से उसका नाम निकला था, ये तो खैर वो बेहतर बता सकते हैं, लेकिन नाम प्रपोज किया था इमरान खान ने। और फिर जो हटाने का तरीका है तो वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाए, अगर उनके पास कुछ दलाइल है तो वो कर लेंगे उसका। सर तो अब ये तो हो गया है ना, देखें एतराज उनको जिस तरह भी लगाया, अब तो क्या ये पुरानी बात नहीं हो गई? अब तो वो कह रहे हैं कि अगर लगा दिया और उसके उनके रवैये में उनको लगी खामियां हैं तो वो जा रहे हैं अदालत के पास, उन्होंने कह दिया कि जी ये हमें सही नहीं लगा, इस बुनियाद पर उनको हटाया जाए। क्या आप समझते हैं जो एतराज कर रहे हैं वो दुरुस्त है, उनमें वजन है इतना कि जो अदालत है वो उनकी बात सुनेगी, एंटरटेन करेगी उनको? नहीं, मुझे तो इससे उलट एतराज है कि इस इलेक्शन कमीशन ने और इन अदालतों ने बहुत ज्यादा रियायत दी हुई है इमरान खान साहब और उनकी पार्टी के लोगों को। मसलन अब ये पार्टी फंडिंग केस को देख लें, जब से हमने होश संभाला था वो चल रहा था और इलेक्शन कमीशन उसको लटका रहा था। इसी तरह हम देख रहे हैं कि कासिम सूरी का 5 मिनट की समाअत हो सकती थी और ये साबित हो गया था माते तजलिया से कि उनके लिए वो 50-60 हजार वो बोगस वोट डलवाए गए थे, लेकिन वो अदालत से स्टे पे रहे और महीना नहीं, 2 महीना नहीं, साल नहीं, वो कई साल रहे। तो या अभी इस मामले में हुकूमत ने दरखास्त की थी और हमारी अपनी भी राय ये थी कि इलेक्शन कमीशन को सैलाब के तनाजुर में इस दौरान ये फजूल इलेक्शन नहीं करवाना चाहिए, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के मुतालबे को वो किया। तो वो तो मुझे दूसरा एतराज हो सकता है, किसी दूसरे को दूसरा हो सकता है, तो मेरा एतराज तो इससे उलट है। ठीक है जी।